हाय एवरीवन, माय नेम इज शाकुर माथुर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। दिसंबर 2025 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देने से पहले मैंने एक एप्लीकेशन शेयर किया था अपना इंटरेस्ट का प्लस प्रोफाइल के साथ में उस कॉलेज को बाय मेल। रिटर्न में मेरे पास मेल आया था कि आपकी सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी दोनों आपको शेयर करनी होंगे। तो सॉफ्ट कॉपी में एकेडमिक है, आपकी सैलरी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारे आपको शेयर करने हैं और हार्ड कॉपी अपने इंटरव्यू के टाइम पे लाना है। तो मैंने उस समय एक मेल किया था उनको कि ये जो है प्रोसेस है वो आपका जब फाइनलाइज हो जाता है तब ये चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन। तो उन्होंने बताया था कि ये हमारा प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना हम इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। ये उनका ऐसा बोलना था। मैंने भी एमबीए इन एचआर करा है और मुझे ये पता है कि आप जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद आपको कैंडिडेट से आपको पहले फेस टू फेस इंटरव्यू लेना होता है या वर्चुअल भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और उसके बाद आप नहीं है वहाँ पे एक ये होता है कि आप उससे उनका इंटरेस्ट जानने मतलब एक कन्वर्सेशन होती है, बेसिक कन्वर्सेशन कि आप कितना समझते हैं और कैंडिडेट आपको कितना समझता है। तो ये मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड कहते हैं, फर्स्ट राउंड में ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, सॉफ्ट कॉपी तो मैंने भेज दी थी और हार्ड कॉपी में लेके गया ही था। तो उसमें आईडी कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, उनका भी एक फोटो कॉपी में लेके गया था। इंटरव्यू देने देने के बाद वहाँ से मैं आ गया और कुछ दिन बाद तक तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। इन्फॉर्मेशन मेरे को एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में जानना था। तो मैंने 15 दिन हो गए थे, 15 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए थे, मैंने उनको एक मेल करा कि मेरे को एप्लीकेशन स्टेटस मुझे बताया जाए। उन्होंने बताया कि आपका अभी हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सो थैंक यू। तो मेरे को एक चीज़ ये थी, क्योंकि एज ए कैंडिडेट कि मेरा जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, फोटोकॉपीज ली हैं, वो बोले फोटोकॉपी ओरिजिनल ओरिजिनल ले नहीं सकते, बट फोटोकॉपीज भी लेना एकेडमिक प्लस आईडी कार्ड्स। आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी। तो उन्होंने मेरी आधार कार्ड की और पैन कार्ड की कॉपी भी रखी हुई थी उनके पास में। तो मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि आप मुझे वो वापस रिटर्न करें, क्योंकि पहली बात तो ये होता है कि डेटा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कैंडिडेट के फाइनलाइजिंग होने पे होता है ना। तो एज एचआर में भी इस बात की जानकारी रखता हूँ कि ये प्रोसेस जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसके बारे में मैंने उनको कई बार मेल करा, उनको फीडबैक और एज ए सजेशन भी मैंने उनको लिख के भेजा है। बट उनका रिप्लाई ये था कि ये हमारा सिस्टम है, इस तरह से ही काम होता है। उन्होंने हालांकि ये मना नहीं करा है कि डॉक्यूमेंट आपको देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आओ, आप ले जाइए अपने डॉक्यूमेंट सारे। बट द क्वेश्चन इज कि पहली बात तो उनकी गलती ये थी कि फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट मंगाने की जरूरत थी नहीं। ओके, वहाँ पे या फिर आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वापस रिटर्न वहाँ से कर दें। वो आपको जब फाइनल हो जाएंगे तब आप वापस मांग सकते हैं कैंडिडेट से, और आपके पास हालांकि सॉफ्ट कॉपी भी ऑलरेडी है। दूसरा दूसरा ये है कि आप के पास में ऑप्शन है कि आप वर्चुअल इंटरव्यू भी ले सकते हो। तो वो उन्होंने लिया नहीं, जबकि वो कॉलेज एक वेल रेपुटेड है और उसके इन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए वो मुझे लगता है कि वर्चुअल इंटरव्यू लेने के लिए सक्षम है। तो उन्होंने वो लिया नहीं। तीसरा है कि डॉक्यूमेंट जब आपको अपने लिए हैं और अब आपको रिजेक्ट कैंडिडेट हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न करने चाहिए, बाय कुरियर करें, मतलब जो भी आपसे पॉसिबल हो वो करें। अब वो उनका यूँ कहना है कि आप मतलब वहाँ लेने के लिए वापस आओ, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना डिस्टेंस होता है। मेरा कन्वीनियंस है, मेरा टाइम है, तो मेरा ऑलरेडी वेस्टेड पहले ही हो चुका है और फिर मैं अगर वापस डॉक्यूमेंट के लिए करूँ तो ये फेयर नहीं है। तो ये है। चौथा जो मेरा लास्ट मेन कंसर्न ये है कि मिसयूज। आजकल अभी रिसेंटली आपने अगर न्यूज़पेपर में भी देखा हो, या तो बैंक मैनेजर हुए या जो अथॉरिटीज होते हैं वो भी चीटिंग करते हैं, और चीटिंग की वजह से नहीं ये डेटा लीक होता है और लोगों की प्राइवेसी हैक हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं। तो यही मेरा स्केल है, मेरा यही बड़ी टेंशन की बात है मेरे लिए कि जो मेरा आधार कार्ड है, जो मेरा पैन कार्ड है, जो मेरी 10th की मार्कशीट में मेरा ड्यू भी है, उसका मिसयूज होने के हायर चांसेस हैं। इस कंसर्न को मैंने अथॉरिटी के साथ शेयर करा, पर उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया
और ना ही उन्होंने उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया। तो एज ए जॉब सीकर मेरा ये कहना है कि आपका जो आपका हायरिंग प्रोसेस है वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैंडिडेट अगर आपको फीडबैक कुछ दे रहा है या कुछ चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है तो उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो बस यही था मेरे को इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कहना कि अगर इस तरह की कुछ भी मतलब होती है और आपको लगता है कि सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आप बोलें। दूसरी बात, आप अगर कॉलेज से या किसी भी कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट से लेकर आईडी और जो भी हैं डॉक्यूमेंट या तो आप उनको दिखा दीजिए, उनसे वापस बैग ले लीजिए या फिर लेके ही मत जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि आप यहाँ से आपके साथ में स्कैम हो सकता है। जब तक आप फाइनलाइज नहीं हो जाते तब तक वहाँ से डॉक्यूमेंट मत दें बिल्कुल भी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जॉब के नाम पे कई सारी ठगी हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं और लोगों को नहीं है अलग अलग तरह के ऑफर देके जॉब सीकर्स को मतलब उनसे पैसा लूटा जा रहा है, उनसे आर्थिक नुकसान नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये बस मेरा यही कहना था कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और ध्यान रखिए कि क्या एज ए जॉब सीकर आपसे आपके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कुछ गलत लगता है तो फीडबैक रिटर्न में दें और वो प्रोफेशनली हो। ठीक है, तो ये टोन भी अपना ध्यान रखना है और बस मुझे यही कहना था, आप लोगों से ये शेयर करना था। थैंक यू सो मच।